बीजेपी ने कहा केजरीवाल भ्रष्ट है। हम मान लिए, खूब तालियां बजाए, खूब सारे सवाल पूछे। उसके बाद सीबीआई ने कहा शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने साजिश की है। फिर हमने मान लिया, फिर हमने सवाल पूछे, फिर तालियां बजाई। ईडी ने कहा मनी ट्रेल है। फिर हमने माना, फिर तालियां बजाई, फिर सवाल पूछे। हमने सोचा कि अरविंद केजरीवाल तो कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो इतने भ्रष्ट हैं। अब कोर्ट का कहना है कि आरोप तो साबित ही नहीं होते क्योंकि सबूत ही नहीं है। शराब घोटाले में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। मतलब आप सोचिए इस देश में क्या खेल चल रहा है। एक सिटिंग सीएम जेल जाता है, जेल में महीनों महीनों गुजारता है। डेप्यूटी सीएम तक, सत्येंद्र जैन तक, सभी लोग सिलसिलेवार तरीके से जेल जाते हैं। इसके नाम पर चुनावी माहौल में खूब इस मुद्दे को भुनाया जाता है। ईडी सीबीआई के इतने सारे फैसले होते हैं, एक के बाद एक पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। लंबी सुनवाई कोर्ट में, जमानत देने से इनकार, तबीयत खराब का हवाला दिया जाता है, कितनी सारी साजिशों की बातें कही जाती है। और इन सब में निकलकर सामने आता है कि नहीं नहीं, केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी है। यह बीजेपी का दावा है। अब कोर्ट ने यह सब कुछ क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो आरोप साबित ही नहीं होता क्योंकि सबूत ही नहीं है। ऐसा कोई सबूत नहीं है। अब वो इनको तानाशाह कह रहे हैं और वो उनको भ्रष्ट कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निचली अदालत का फैसला है, अभी तो मामला आगे भी जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हमें करना क्या है? किसकी बातों पर यकीन करना है? अरविंद केजरीवाल की बातों पर, बीजेपी की बातों पर, सीबीआई की बातों पर, ईडी की बातों पर? किसकी बातों पर यकीन करना है? या कोर्ट की बातों पर? क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया है कि अगर सबूत थे ही नहीं, अगर यह मामला इस एंगल से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो आरोपों को लेकर जांच करने की परमिशन कोर्ट ने कैसे दी थी? मतलब कोर्ट भी सवालों के घेरे में है। इस पूरे प्रकरण से जो मुझे समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ तमाशा देखने वाले दर्शक हैं। जिधर का पलड़ा भारी होता है उधर हम तालियां बजाने लगते हैं। जबकि इस देश की कड़वी सच्चाई यह है कि सुप्रीम अदालतों से लेकर नीचे तक जहां जहां देखिए वहां वहां साजिश की बू आती है। हर फैसले में अरविंद केजरीवाल का मुद्दा सबसे बड़ा उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर आप देखिए, एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी होती है, उसे महीनों महीनों सलाखों के पीछे रखा जाता है। वहां पे भी कितनी सारी बातें आती है। वो शुगर पेशेंट है, उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी जा रही है, उनके साथ गलत सलूक हो रहा है। मनीष सिसोदिया को लेकर भी ऐसी ही बातें आती है, संजय सिंह को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर, इन सभी को लेकर एक के बाद एक सारे सवाल उठते हैं। और उसके बाद चुनावी माहौल, चुनावों में बीजेपी जीत हासिल कर लेती है सिर्फ इसी मुद्दे पर, क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। जरा मैं टाइमलाइन आपको बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स गिनाती हूँ, कब कब क्या क्या हुआ था। उसके बाद आप सोचिएगा कि हम सब इन तमाम जांच एजेंसियों, सरकारों, पावरफुल सरकारों, खासकर बीजेपी, इनके हाथों की कैसे कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हम अपना परसेप्शन तैयार कर लेते हैं कि अरे भ्रष्टाचार के मामले में अगर इनकी संलिप्तता है, शराब घोटाला इन्होंने की है, तो वाकई ये भ्रष्ट है। सच्चाई क्या है आप सभी के सामने। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार, मतलब जब दिल्ली में वो सीएम थे, तब उन्होंने एक शराब नीति लागू की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने तत्कालीन एलजी वीके सक्सेना और तत्कालीन सीएम और डेप्यूटी सीएम अरविंद मनीष सिसोदिया के साथ ही आर्थिक अपराध शाखा को एक रिपोर्ट भेजी। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह नीति एलजी की मंजूरी के बिना ली गई है। केंद्र शासित प्रदेश है और आपको पता है कि यहां जो भी फैसले होंगे दिल्ली में, वो सभी एलजी के परमिशन के बिना अप्रूव नहीं हो सकता है। अब 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इसी एंगल से केस दर्ज कर लिया और इसके 2 दिन बाद ही सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 7 राज्यों और 31 ठिकानों पर छापेमारी हुई। उसके बाद 30 अगस्त तक आती हूं, 17 से 30 इस दिन सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाले और लॉकर खंगाले जाने के बाद यह दावा किया कि सीबीआई को वहां से लॉकर से कुछ भी नहीं मिला है। 27 सितंबर 2022 सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की, यानी सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया और ईडी ने इसके अगले ही दिन समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया। ये सारे नाम आपने बहुत बार सुने होंगे क्योंकि उन दिनों जब ये केस चल रहा था तो इन सब की खूब खबरें आया करती थी। 10 अक्टूबर 2022 सीबीआई ने अभिषेक
मोइनपल्ली को गिरफ्तार किया। 17 अक्टूबर 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया और तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई। 8 नवंबर 2022 सीबीआई ने कोर्ट में यह जानकारी दी कि दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। आप ये सब सुनते जाइए, फिर आपको ध्यान आएगा। मैं इसलिए आपको बता रही हूं ताकि आपको एहसास हो कि किसी केस को या सीएम स्तर के चेहरे को अगर फंसाना हो तो क्या क्या किया जाता है। 1 दिसंबर 2022 को आते हैं। ईडी ने कोर्ट में यह दावा किया कि शराब कारोबारियों, बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ ही मनीष सिसोदिया और अन्य संदिग्धों ने अपने कई बार फोन बदल डाले हैं। 14 जनवरी 2023, ये हमारे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, सबसे भरोसेमंद सीबीआई, उसका ये स्टेटमेंट सुनिए। ये क्या दावा किया गया था? 14 जनवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय स्थित मनीष सिसोदिया के दफ्तर की तलाशी ली। 26 जनवरी 2023 ईडी ने इस कथित शराब घोटाले से संबंधित लोगों और कंपनियों के 76.54 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। 3 फरवरी 2023 ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। 26 फरवरी 2023 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे। 21 मार्च 2024 अरविंद केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी रोकने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। केजरीवाल ने चुनाव बाद 2 जून को फिर से सरेंडर कर दिया। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए, ये मैं बता चुकी हूं। 20 जून 2024 राउच एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। 26 जून 2024 सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। फिर से कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। 12 जुलाई 2025 अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 9 अगस्त 2025 मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से दर्ज केस में जमानत दे दी। 2 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को ईडी की ओर से दर्ज मामले में जमानत दे दी। 13 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। 27 फरवरी 2024 दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए कथित शराब घोटाले केस में फैसला सुनाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। ये टाइमलाइन, और इस टाइमलाइन को लेकर मुझे याद है कि हम लोग घंटों घंटों रिपोर्टिंग के दौरान इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इस मामले में क्या होना है। इस पूरे मामले के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश है। वैसे इस मामले में अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किया जाएगा, लेकिन आप सोचिए, मैं जो टाइमलाइन आपको बता रही थी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रही थी कि आप देखिए इस केस में क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने के बाद उसी कोर्ट ने जो जमानत देने से इनकार करे, जो तमाम सीबीआई और ईडी के जो तथ्य होते थे उनके आधार पर जमानत खारिज कर दे। उसी कोर्ट का कहना है कि सबूत ऐसे नहीं है जिससे कि आरोप तय हो जाए, जिससे कि दोष साबित हो, और अब अरविंद केजरीवाल बरी हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि हम सबकी भूमिका बस ताली बजाने की है। मैं आज भी आपसे गुजारिश कर रही हूं, बहुत सारे मुद्दों पर हमें आंखें खोलने की जरूरत है। हमें सरकारों के एजेंडे के हिसाब से किसी के बारे में कोई परसेप्शन तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, स्टालिन क्या कर रहे हैं, ये सब हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक साजिश के आधार पर किसी को अगर फंसाया जा रहा है तो हम भी मान लें कि हाँ ये आदमी तो भ्रष्ट है। हाँ, वैसे अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका कई मामलों में ऐसा नहीं है कि वो सब जगह दूध के धुले ही होते हैं, लेकिन हाँ ये सच है कि इस मामले को लेकर जो कुछ भी किया गया है वो बहुत गलत है। फिलहाल आप जो कमेंट करना चाहते हैं बेझिझक मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं।